आज एक छन्नी की मदद से आपको कपड़े सिलाई करके दिखाऊंगी। कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी, टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज मेरी ये टिप जो है एक पैंट को लेकर है। जो जब इस तरह की पैंट एक गुलाई में जो इसका राउंड में ये फट जाती है, इसको सिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक ऐसा जुगाड़ आपसे शेयर करने लगी हूँ जिससे आपके ज़ीरो कॉस्ट, आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे और आप मिनटों में घर में बैठे इसको सिलाई लगा सकेंगे। तो आपने क्या करना है, एक चेपी बुकरम ले लेना है और इसको आपने उसके मुताबिक जितना यानी वो सुराख है उतना ही आपने कैंची की मदद से काट के इसको साइड पे उतार लेना है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके किस तरह से इसका इस्तेमाल करके अपनी पैंट को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं इस्त्री से सीधा कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और फिर जिस जगह मैंने यूज़ करना है उस जगह अच्छी तरह से ये चिपक सके। तो सबसे पहले मैं गरम इस्त्री से इसको इस तरह से इस्त्री कर लूँगी। ये जो चेपी बुकरम है ये फटे हुए कपड़े बड़े अच्छी तरह से सिलाई कर लेता है। इसको बस चिपकाना होता है। जहाँ पे भी आप देखें कि सिलाई नहीं लग सकती उधर आप ये चिपका सकते हैं। और इसकी जो साइड होती है, दो साइडें होती हैं, एक चमक वाली साइड होती है, एक दूसरी साइड होती। तो आपने देखना चमक वाली साइड जो है ना पैंट के ऊपर रखनी ताकि उसके साथ ये चिपक जाए। तो आपने फुल इस्त्री को जो है गरम कर लेना है। गरम गरम इस्त्री से ही ये चिपकेगा। तो आपने अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि पैंट हमारी बिल्कुल ठीक होगी। तो आज है टिप नंबर 2 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है ये टिप जो है, मेरी बहुत ही काम की है। आप वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी करें। और ये देखिए, ये टिप जो बताने से पहले मैंने आपसे लाइक और शेयर इसलिए कहा है क्योंकि मेरी इस तरह की बहुत सारी टिपें जो आपको मिलती रहेंगी नई नई वीडियो में। तो ये देखें, जब छोटे बच्चे होते हैं वो दवाई नहीं लेते माँओं से और बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब गोली उनको देना हो। तो इस तरह से अगर आप गोली को चम्मच की मदद से पीस लें पहले और उसमें थोड़ा सा हम पानी के कुछ कतरे डालेंगे और ये एक सिरप तैयार हो जाएगा। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि गोली को मैंने अच्छी तरह से चम्मच से पीस लिया है और बिल्कुल ये पाउडर बन चुका है। अब पाउडर जो है बच्चों को देना भी आसान होता है। इसमें थोड़ा सा आप पानी डालेंगे तो ये सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। सिरप जो है बच्चों को आसानी से हम दे सकते हैं और बच्चे आसानी से ले सकते हैं क्योंकि गोली जो है बच्चे बहुत मुश्किल से लेते हैं। तो ये जुगाड़ मैंने लगा लिया है और बच्चों को दवाई देना अब बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से आप गोली को पीस के इसका पाउडर बना के इसमें पानी डाल के सिरप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बहुत ईजी से ले सकते हैं। तो आज है टिप नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। टिप नंबर 3 जो है मेरी बहुत ही नाइस है। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी, तो आपने देखा होगा इस तरह की अचार की जो बोतलें हर घर में मौजूद होती हैं और हर घर के लोग जो है अचार खाते हैं और बहुत मज़े का अचार होता है बाज़ार का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाज़ार का जो अचार है बिल्कुल भी सही नहीं होता। घर का अचार खाया करें, वो बहुत बेस्ट होता है सेहत के लिए भी और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। ये अचार जो है बहुत महंगे आते हैं लेकिन हम ले तो लेते हैं, फिर इस तरह का जब बच जाता है ना अचार तो इस तरह से हम ज़ाया कर देते हैं। इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना आपने। इस ऑयल को और इस मिसाले को, जितना भी मिसाला बचा है, ऑयल बचा है, ये आपने इसी तरह से बोतल में डाल लेना और इसमें आपने क्या करना है कि सब्ज़ मिर्चें लेनी है और नींबू लेने हैं और उनको काट के इसमें डाल देना है। अब दोबारा से देखें, आपने अचार तैयार कर लेना है मिनटों में इसी मिसाले में। तो इस तरह से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं अचार को दोबारा बनाकर। आई होप आपको ये मेरी टिप्पी पसंद आई होगी। जी, तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह के मिसाले हर घर में मौजूद होते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं और जो बच जाते हैं उसको यूं ही रख देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसे मिसाला नहीं रखना चाहिए। इस तरह से मिसाला जो है ख़राब हो जाते हैं, इसमें कीड़े और सुंडियाँ चली जाती हैं और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज के बाद आप ऐसे नहीं रखेंगे। एक ऐसा जुगाड़, आपको एक ऐसी टिप दे रही हूँ जिसे आप इस हमेशा इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ायदा होगा। आपने पहले तो मिसाले को इस तरह से बंद करके रखना है और इसके बाद जो पूरा डिब्बा है उसको भी मैं बंद करने का आपको तरीका बताऊंगी। तो आपने इस तरह से बीच में से फ़ोल्ड करके इसको दोबारा फिर फ़ोल्ड कर देना। इसके ऊपर आपने ये लगा देनी है कपड़े वाली स्टिक जो होती है, ये लगा के
आपने इस तरह से बंद कर देना है। और ये देखें, आप महीनों सालों रखें, आपका जो है मसाला ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एयर टाइट हमने कर दिया है और अब इसमें बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। जी, तो इस तरह के जो मिट्टी के दिए होते हैं हम बेकार समझकर फेंक देते हैं इस्तेमाल करके, लेकिन आज के बाद आपको नहीं फेंकिएगा। आपको एक ऐसा इस्तेमाल बता रही हूँ जिससे आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। आपने क्या करना है, आपने इन दियों को इस्तेमाल में लाना है। तो आज अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने सॉल्ट लेना है, नमक नमक ले लीजिए और नमक को इन दियों में भर लीजिए। जब दियों में नमक दोनों दियों में भर लेंगे तो आपको बताऊंगी कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो नमक आपने पूरा डालना है दियों में और इसका इस्तेमाल आपको ऐसा बताऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। तो आप ये सीधा ले चलिए, नमक दोनों दियों में डाल के आप सीधा जितने भी आपके वॉशरूम में, आप उन वॉशरूम में लेके चलिए। एक दिया एक वॉशरूम में रख दीजिए, दूसरा दिया दूसरे वॉशरूम में रख दीजिए, क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कितनी भी बैड स्मेल है आपके वॉशरूम में वो अब नहीं आएगी जब आप ये दिए इस तरह से टैंक के ऊपर या कहीं भी आप इसको रख देंगे। सारी बैड स्मेल नमक खींच लेगा और आपके वॉशरूम में से अच्छी स्मेल आएगी। तो आप ज़रूर इस तरह से इस्तेमाल करके चेक करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा अगर आप इस तरह से दिए में नमक डाल के अपने वॉशरूम में रखते हैं। क्योंकि ये ज़ीरो कॉस्ट में टिप्स होती हैं, इनसे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपने चैनल को लाइक करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। ये लाजमी कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। तो आज अगली टिप की नंबर 5 की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़फुल है। आज से पहले आपने सिर्फ इन कप में चाय पी होगी और इसका दूसरा इस्तेमाल आपको नहीं शायद पता कि और भी हम इससे कितने इस्तेमाल ले सकते हैं। तो चाय पीने के अलावा और क्या क्या इससे इस्तेमाल लिया जा सकता है आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस कप को उल्टा करके रख लेना है इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ। अब इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, छुरी चाकू जो भी आपके घर में है आप इस्तेमाल डेली करते हैं, सम टाइम वो ख़राब हो जाते हैं, उससे हम काम करते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा काम भी सही तरीके से नहीं होता। तो आपने इस तरह से, अगर आपके घर भी कप इस तरह के हैं तो आपने इस तरह से छुरी चाकू या कैंची आपके घर है तो इस तरह से आपने उससे तेज़ कर लेना। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है। आप खुद घर में इस तरह से अपने चाकू छुरी कैंची आप लोग तेज़ कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको पता है बहुत ही आसान काम है। बस आपने कप लेना है और छुरी लेनी है, उसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है तो आपकी छुरी मिनटों में तेज़ हो जाएगी। जितनी चाहे मर्जी सब्जियां काटें, आप देखेंगे कि चाकू छुरी बिल्कुल शार्प और तेज़ हो जाएगा, तेज़ धार हो जाएगी। इससे आपको टाइम की सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो आ जाए अगली टिप की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। टिप नंबर 6, आपको पता है कि इस तरह के जो कपड़े होते हैं हम लोग आज बिल्कुल छाननी की मदद से आप कपड़ों को सिलाई करके दिखाऊंगी। ये मोटा कपड़ा होता है, इसमें सुई जो है बहुत मुश्किल से जाती है और सुई जो है, सुई का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और किस तरह से ये आपको मैं शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से आप अपनी कपड़ों की सिलाई जो आसानी से कर सकते हैं। बस एक छन्नी की मदद से आज कपड़े सिलाई करके दिखाऊंगी। तो आपने देखना है, सबसे पहले आपने एक सुई लेनी है, उसमें धागा डालना है और धागा डाल के जब आप इस तरह के कपड़े में लगाते हैं सुई, तो सुई की जो नोक होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं होती और इस कपड़े में सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डबल ट्रिपल कपड़ा में तो और भी मुश्किल हो जाता है सुई को चलाना। तो आप किस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, आज मैं सिर्फ एक छन्नी की मदद से आपको ये काम करके दिखाऊंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि एक छोटी सी ट्रिक से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो आप देखें, आप सुई की जो नोक है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सुई की जो नोक है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आपने क्या करना है, सुई को लेना है और एक चाय पीने वाली छन्नी लेनी है। ठीक है, छन्नी आपने ले लेनी है और इस कपड़े को सिलाई भी इसी से करेंगे बहुत आसानी से। तो छन्नी के ऊपर आपने सुई को इस तरह से रब करना है, रगड़ना है कि इसकी जो नोक है ये बिल्कुल तेज़ हो जाए। तो आप 3-4 दफ़ा इस तरह से सुई को रगड़ेंगे, रब करेंगे तो आप देखेंगे कि सुई की नोक जो है बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। अब इसके बाद जब मैं इस्तेमाल करके सुई आपको दिखाऊंगी कि आप तो हैरान रह जाएंगे कि सुई इतना ज़्यादा तेज़ हो गई है। चाहे 4 दफ़ा भी चौड़ा कपड़ा भी करके आप सुई डालेंगे ना तो ये एकदम
मतलब कि सिलाई करना शुरू कर देगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। बस एक छन्नी की मदद से हमने देखे सुई का ये जुगाड़ लगा लिया है। तो आपको आई होप ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, ये मेरी टिप पसंद आएगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल है। आप इस तरह की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। हमेशा आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार करके लेके आते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अगली वीडियो भी बहुत मेरी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। ये जो टिप है मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मेरी कंघी को लेकर आए है। जब भी हम बारीक कंघी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं तो हम बच्चों के सर में ऐसे ही फेर देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने ऐसे नहीं फेरनी, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक बताने लगी हूँ जिससे आपके बच्चों के सर में जितनी भी जुएँ हैं, लीखें हैं, धक्के हैं, वो सारी निकल कर बाहर आ जाएंगी। बस आपने एक नलकी लेनी है और उसका धागा लेना है और सुई और धागे से आपने इस तरह से बारीक कंघी को पिरोना है जैसे मैं पिरो रही हूँ। आपने बारीक कंघी को सारी को दंदों को इस तरह से परोते जाना है। पूरी जब बारीक कंघी आप परो लेंगे तो आप देखेंगे जब आप बच्चे के सर में इस्तेमाल करेंगे तो इसके सर में धक्के क्या, जुएँ क्या, जितने भी चीज़ें हैं, मतलब कि जुएँ वगैरह हैं, वो सारी बाहर आ जाएंगी और मिनटों में कोई भी दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ख़तरनाक दवाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस एक कंघी की मदद से आप सारी जुएँ बच्चों की निकाल सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले